जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम वास्तु के बारे में बात करेंगे। वास्तु के कुछ गोल्डन रूलों के बारे में बात करेंगे कि वह कौन से गोल्डन रूल हैं जिससे कि हम वास्तु को ठीक से समझ सकते हैं। किसी घर की, किसी दुकान की, किसी ऑफिस की, किसी कॉलेज की, किसी स्कूल की वास्तु को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हमने अक्सर देखा है, आपने भी देखा होगा कि किसी का हम वास्तु करते हैं तो नियम वास्तु के ही लगाने होंगे जो वास्तु के नियम है। लेकिन यदि किसी का 600 मीटर का प्लाट है और किसी का 6000 मीटर का प्लाट है, क्या नियम वैसे ही लगेंगे जैसे 600 मीटर पर लगेंगे? या ज़्यादा प्लाट छोटे होते हैं जैसे 60 मीटर 80 मीटर, तो उसके ऊपर वही नियम लगेंगे जो हमारे 6000 मीटर पर लगेंगे? ऐसा नहीं होता, क्योंकि छोटे प्लाट में हमें कम दिशाओं से काम करना होता है और बड़े प्लॉट में हमें दिशाएं ज़्यादा में काम करना होता है। उसके टुक जो पार्ट करते हैं उसके हिसाब से हम रिजल्ट लेते हैं। तो यही गोल्डन रूल है कि कैसा प्लॉट है उसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा। अगर हमने रूल ठीक लगा दिया तो वो गोल्डन रूल बन गया। तो ऐसे कुछ गोल्डन रूलों को हम डिस्कस करेंगे जिससे कि हमारा वास्तु ठीक हो। मान लो किसी का 100 मीटर से कम का प्लॉट है, छोटा प्लॉट कहलाएगा। 60 मीटर है, 80 मीटर है, तो उसको हम क्या करेंगे? 4 हिस्से करेंगे। 4 हिस्से कैसे कैसे होंगे? जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। चित्र में आप इसको समझ सकते हो, इसकी जो फैलावट है कि कैसे ये दिखेगा, क्योंकि ऊपर हमने नॉर्थ रखा है, राइट साइड में ईस्ट रखा है, नीचे साउथ और लेफ्ट साइड में वेस्ट। अब हमारा यदि प्लॉट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जैसा कि मैंने बोला गोल्डन रूल, तो उसके लिए हमें 8 दिशाएं बनानी पड़ेंगी। उसकी 200 मीटर का प्लॉट है, 150 मीटर का प्लॉट है, तो 8 दिशाएं कैसी होंगी? 4 तो मैंने आपको पहले अभी बताई। अब दूसरे चित्र में आप देखिए, इसमें 8 दिशाएं इंडिकेट कर रहा है। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट, वेस्ट के बाद नॉर्थ वेस्ट। तो ये दिशाएं इसमें इंडिकेट कर रहा है। ये भी आप चित्र में देख रहे हैं। यदि प्लॉट इससे भी बड़ा है, 500 मीटर का है, 600 मीटर का है, 800 मीटर का है, तो हम उसके 16 दिशाएं भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर प्लॉट फुल साइज का है, बड़े साइज का है, 6000 मीटर का है, 10,000 मीटर का है, तो उस स्थिति में हम इसके 81 पद बनाएंगे और हर पद का अलग से समझेंगे। तो यहाँ गोल्डन रूल कौन सा लगा? 81 पद वाला। पीछे मैंने बताया आपको 4 पद वाला भी गोल्डन रूल है और 8 पद वाला भी गोल्डन रूल है, बशर्ते कि प्लॉट का साइज छोटा बड़ा हो रहा है, इस वजह से हम उसको चेंज कर रहे हैं। जो हमारे 81 खाने बनेंगे उसमें बाहर के खाने होंगे 32। जैसे इसको नॉर्थ ईस्ट से शुरू करेंगे एक बार, तो पहला खाना हुआ शिखी, फिर उसके बाद पर्जन्य, फिर पर्जन्य के बाद जयंत, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। जयंत के बाद इंद्र, इंद्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद सत्य, सत्य के बाद ब्रश, ब्रश के बाद अंतरिक्ष और अंतरिक्ष के बाद अनिल। इस प्रकार हम पूरा घूम जाएंगे। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, 32 की 32 आपको पद नजर आ रहे हैं इसमें। लेकिन अंदर वाले हिस्सों में, कुछ हिस्सों में, जैसे ब्रह्म स्थान है वहां पर 9 पद होते हैं। बीच में सेंटर में आप देख रहे हैं चित्र में ब्रह्म स्थान लिखा है, वहां 9 पद हैं। पृथ्वीधर या भूधर, पृथ्वीधर को भूधर भी कहते हैं, वहां 3 स्थान है, 3 खाने हैं उसके। अरम्या के भी 3 खाने हैं, विवसान के भी 3 खाने हैं और मित्र के भी 3 खाने हैं। यहाँ पर हमने 8 देवता इसमें अभी नहीं लिखे चित्र में, जैसा कि आप देख रहे हैं। जो शिखी के नीचे आएगा आप और आपवत्स, वो जब हम एक एक देवता की बात करेंगे तब उनको भी ले लेंगे। और अनिल से डायगोनल आएगा सवित्र और सविता। पितृ जो आप देख रहे हो चित्र में, पितृ के डायगोनल में आएगा जय और विबुधाधिप। इसी प्रकार जो रोग का खाना है नॉर्थ वेस्ट में, उसके डायगोनल में आएगा रुद्र और राजशमा। तो ऐसे कर कर ये 45 देवता हो गए, 45 पद हो गए। इन पदों को एक एक करके समझेंगे। यदि प्लाट हमारा बड़ा है तो गोल्डन रूल ये वाले लगेंगे, अगर प्लाट छोटा है तो गोल्डन रूल कम वाले लगेंगे। 16 पद, 8 पद, 4 पद, उस हिसाब से हम उसको प्रयोग में लेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें एक एक पद को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम एग्जाम्पल तो बड़ा लेंगे,
उसको समझने के बाद हम छोटी जो वास्तु है, छोटे प्लॉट हैं, उनके ऊपर भी उनको प्रयोग में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बड़े जो प्लॉट के पद हैं, 81 पद हमें पूरे क्लियर होने चाहिए। जब तक हम 81 पद क्लियर नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कौन सा पद किस तरफ जा रहा है, क्या डिमार्केशन है, उसका क्या काम करना है उस पद ने, और उससे हम क्या फायदा ले सकते हैं। किसी कारणवश वो पद अगर खराब जा रहा है, वहाँ मिसयूज हो रहा है, वहाँ पर जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट में होना तो मंदिर चाहिए और वहाँ पर हमारी किचन आ गई, तो उसको कैसे हम ठीक करेंगे। ठीक हो भी सकता है या नहीं हो सकता। साउथ वेस्ट में हमने किचन बना दी, क्या वो ठीक है। साउथ वेस्ट में हमने बाथरूम बना दिया, क्या वो ठीक है। ये आगे धीरे धीरे हम समझेंगे एक एक पद को लेकर। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट का काम हम नॉर्थ ईस्ट में नहीं कर सकते, नॉर्थ ईस्ट का काम हम साउथ वेस्ट में नहीं कर सकते, साउथ ईस्ट का काम हम नॉर्थ वेस्ट में नहीं कर सकते। कुछ कुछ इनमें एक्सेप्शन भी हैं, जो धीरे धीरे हमें एक एक चीज को लेके उसमें क्या उसका देवी देवता होगा, क्या उसका वाहन होगा, क्या उसकी शक्ति होगी, क्या उसके वस्त्र होंगे, क्या उसका खाना होगा, इन सब बातों को हम एक एक करके एक एक पद को लेकर लाइन से डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमें समझ में आए कि किस पद की कमी के कारण, किस पद के वजह से हमें खराब रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर खराब रिजल्ट मिल रहे हैं तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे। जैसे मान लो आपको रेलवे की टिकट लेनी है तो एयरपोर्ट से रेलवे की टिकट नहीं मिलेगी, ये तो आप जानते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आपको एयरपोर्ट की टिकट लेनी है, वो भी रेलवे से नहीं मिलेगी, तो उस जगह पर हमें जाना पड़ेगा जहां से उसकी टिकट की पोजीशन है, या जो उसका हेड है उससे हम बात कर सकते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें कोई टिकट चाहिए और टिकट नहीं है तो हम क्या करेंगे, एयर जो उसका वायुयान जो होता है उसका जो मंत्री होगा उसको अप्रोच करेंगे। अगर रेलवे की टिकट की जरूरत है तो हम रेलवे का जो इंचार्ज होगा, हेड होगा जो उसको हम अप्रोच करेंगे, तभी हमारा काम होगा। इसी प्रकार यदि किसी पद से हमें दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, नुकसान हो रहा है, या उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, कोई बीमारी है, तो उसके लिए हम उस पद के जो देवता हैं, सुर या असुर जो भी हैं, उनकी हम पाठ पूजा करेंगे, उनके हवन करेंगे, उनके वाहन को देखेंगे, उनका वाहन क्या है, उनके कपड़ों का रंग क्या है, उनकी प्रतिमा क्या है, ये सब चीजें एक एक करके हम समझेंगे। तो इस प्रकार जब ये रूल हमारे तैयार हो जाएंगे, जब हम इन बातों को समझ जाएंगे, तो यही गोल्डन रूल होंगे। लेकिन गोल्डन रूल का मतलब सीधा सीधा है कि जहां पर जो प्लॉट है वैसा रूल लगाना। मान लो एक प्लॉट 400 गज का था, 400 मीटर का था, 4 भाई उसमें हिस्सेदार थे। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने उसके 4 हिस्से कर लिए, तो वो बड़े प्लॉट से छोटा प्लॉट हो गया। और कई बार क्या होता है, कोई बिल्डर 2 या 3 प्लाटों को जोड़कर एक कर लेता है, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाता है, तो वो छोटे प्लाट से बड़ा प्लाट हो गया। तो रूल हमें उस हिसाब से लगाने पड़ेंगे जैसा हमारा प्लाट है। प्लाट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो रिजल्ट हमें काफ़ी अच्छे आएंगे और ऑलमोस्ट हम रिजल्ट के पास पहुंच जाएंगे। यदि आप कमेंट सेक्शन में कुछ बताना चाहते हैं तो बता भी सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।